लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉडुलस ऑफ द फॉर्म। मतलब इस टाइप से कहने का मतलब कि जब एक से एक्स्ट्रा मॉडुलस प्रेजेंट हो तो हम कैसे उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। देखो सीखना क्या है अपने को, करना क्या है, सबसे पहले आपको ब्रेक द मॉड, है ना। मॉड ब्रेक करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटरवल, है ना, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटरवल। तो रूल लिखते हैं पहला, फाइंड ऑल द रूट्स corresponding to each given expression in the modulus। करना क्या अपने को, पहला स्टेप कि जितने भी रूट्स हैं उन सबको निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एक्सप्रेशन। जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, तो हम सब पे कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स को निकाल लेंगे, ठीक है ना, जितने भी रूट्स हैं। सेकेंड, प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन, सबको नंबर लाइन प्लॉट कर लिया सेकेंड स्टेप में। और थर्ड, ब्रेक द मोड बाय यूजिंग साइन स्कीम, है ना। साइन चेक करके हम सबका मॉड ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रूट्स। कहने का मतलब देखो यहाँ पे जैसे मान लिया अपने पास x-5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मॉड कैसे ब्रेक होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स क्या है 5, तो जब x क्या हो 5 से बड़ा होगा तो ये x-5 आता है, और जब छोटा होगा 5 से तो क्या आएगा 5 - x। बिल्कुल यही कंसेप्ट हम यहाँ भी यूज करेंगे इस वाला टाइप के लिए, है ना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। f(x) इक्वल्स क्या है अपने पास, x-1, x-2, x-3। आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व मतलब मॉडुलस से ब्रेक करना है। अब एक सेकंड के लिए आप ये देखो, इसको भूल जाओ। मान लिया अपने पास ये लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करना, तो क्या करोगे, सबको जोड़ दिया x को, हो गया सॉल्व, है ना। यहाँ भी वही करना होगा, बट एक स्टेप क्या बढ़ गया यहाँ पे कि इस मॉड को हमें ब्रेक करना है, ठीक है ना। चलो मॉड ब्रेक करना, तो स्टेप फर्स्ट क्या है मेरा, फाइंड ऑल द रूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, 1, 2 और 3, तो क्या आएगा रूट्स इसे कॉरस्पॉन्डिंग 1, 2 और 3। अब जैसे ही 3 आया तो नंबर में प्लॉट करो सबको, लेट्स से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, 1, 2 एंड 3 हो गया। अब हमको साइन चेक करना है, ठीक है ना, तो आप एक एक करके सबको लाओ। पहले आप इसको लाओ, मॉड x-1, इसका साइन चेक करो। ये 1 के पहले क्या होगा, निगेटिव, और 1 के बाद क्या होगा, पॉजिटिव। तो 1 के पहले निगेटिव और 1 के बाद हर जगह पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड क्या है, x-2, तो x-2 2 के पहले निगेटिव और 2 के बाद पॉजिटिव, तो 2 के पहले निगेटिव और 2 के बाद पॉजिटिव होगा। तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या है मेरा, x-3, तो ये 3 के आगे पॉजिटिव और 3 के पहले निगेटिव। बात समझ में आ गई। आई होप कि अगर आपने पहले के लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो आपको ये समझ में आया कि मैंने ये कैसे ब्रेक किया है, ठीक है ना। चलो अब देखो, इस 1 के पहले तीनों क्या है, निगेटिव, 2 के पहले ये पॉजिटिव, बाकी ये 2 निगेटिव, और 3 के पहले देखो, 3 के पहले ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और 3 के बाद सारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे केसेस कैसे आएगा, देखो यहाँ पे कैसे हम लिखेंगे, इसको ब्रेक कैसे करेंगे। f(x) मेरा केस फर्स्ट क्या होगा, इस 1 के पहले जब x जो है वो 1 से छोटा है, तो जब x छोटा है 1 से तो क्या, देखो ये भी निगेटिव, तो अगर ये निगेटिव है तो बाहर क्या आएगा, 1 - x। यहाँ से क्या आएगा बाहर, 2 - x, और यहाँ से बाहर क्या आएगा, 3 - x। ऐड करो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 2 5 1 6 माइनस 3x, कब, जब x 1 से छोटा होगा तब, है ना। सेकेंड क्या है मेरे पास, यहाँ हो गया, सेकेंड मेरा ये है 1 से 2,
सेकेंड क्या है 1 से 2, तो x जब 1 से बड़ा होगा और छोटा होगा 2 से तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे पहला वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए तो एज इट इज बाहर आ गया x माइनस 1। सेकेंड क्या है निगेटिव, तो निगेटिव के लिए 2 माइनस एक्स, और तीसरा भी क्या है निगेटिव, तो उसके लिए भी क्या 3 माइनस ऑफ एक्स। तो ऐड करो तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, 3 to 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 माइनस एक्स। जब x 1 से 2 के बीच में तो क्या आ गया अपना 4 माइनस एक्स आ गया। थर्ड वन क्या होगा मेरा 2 से 3, ऊपर चलते हैं है ना। थर्ड में क्या होगा मैं थर्ड केस कि जब x जो है वो 2 से 3 में होगा तो क्या होगा, देखो 2 से 3 में पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो बाहर क्या आएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, और तीसरा क्या है निगेटिव, तो वहां पे क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स। ऐड करो क्या आएगा x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 3 माइनस 2, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, बस क्या गया यहाँ पे सिर्फ x बचा एक। ठीक है, फोर्थ क्या है मेरे पास इंटरवल जब 3 से बड़ा होगा तो सारे ही पॉजिटिव है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ऐड कर दो कितना हो गया 3x माइनस 6। क्लियर है बिल्कुल, है ना। देखो हर एक मॉड ब्रेक हुआ है अपने इंटरवल में, ठीक है 3 मॉड था इसलिए हमने इतना सारा इंटरवल लिया है ना। चलिए नोट कर ले इसे। एक और एग्जांपल देखते हैं सिमिलर, एकदम बिल्कुल इसी टाइप का जो आप खुद से करोगे। पहले आप सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स से fx mod x माइनस a x माइनस b प्लस mod x माइनस c वेयर a लेस देन b लेस देन c। ठीक है, आप पहले सॉल्व करेंगे फिर सॉल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है ना। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या था कि रूट्स निकाल लो, तो रूट्स क्या आएगा इससे कॉरस्पॉन्डिंग a, इससे कॉरस्पॉन्डिंग b, c आ गया। ठीक, अब नंबर लाइन में प्लॉट करो सबको, है ना, a, b और c। अब एक एक करके सबका साइन हम चेक करते हैं, ठीक है ना। पहला क्या अपने पास x माइनस ए, तो x माइनस ए जो है वो a के पहले निगेटिव होगा और a के बाद हमेशा ही पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। सेकेंड क्या अपने पास x माइनस बी, तो x माइनस बी क्या होगा, वो b के पहले निगेटिव होगा और b के बाद हमेशा ही क्या होगा पॉजिटिव होगा। तीसरा क्या अपने पास x माइनस सी, तो x माइनस सी क्या होगा, c के पहले निगेटिव होगा और c के बाद हमेशा ही क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब चलो इसको ओपन करते हैं। तो fx पहला केस क्या होगा, जब x लेस देन a, जब x क्या है छोटा है a से, तो उस केस में सब कोई निगेटिव है, हर एक निगेटिव है, तो क्या आएगा a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस c माइनस एक्स। ऐड करो क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस 3x। कब, जब x जो है वो छोटा है a से तब। ठीक, सेकेंड कंडीशन क्या है मेरा a से b, नहीं यहाँ पे x a से लेके b के बीच में, इसमें क्या होगा देखो पहला पॉजिटिव है तो x माइनस a आ गया, सेकेंड वाला निगेटिव है तो b माइनस एक्स आ गया, थर्ड भी निगेटिव तो क्या आएगा c माइनस ऑफ x। तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, c प्लस b माइनस a माइनस एक्स इस इंटरवल में आ गया सेकेंड वाले में। थर्ड इंटरवल क्या होगा मेरा b से c, जब x क्या होगा मेरा b से c, तो इसमें क्या होगा देखो क्या है b से c में पहला ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सिर्फ ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव के लिए तो बाहर सेम आएगा x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस c माइनस एक्स। ऐड कर लो क्या आएगा देखो यहाँ पे एक x से एक x कैंसिल हो गया, c माइनस बी माइनस ए प्लस एक्स इस इंटरवल में। फोर्थ क्या होगा मेरा यहाँ पे कहाँ लिख दूँ मैं, चलो यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है ना। फोर्थ क्या होगा मेरा, जब c से बड़ा होगा तब x ग्रेटर देन इक्वल टू c में सब कोई पॉजिटिव, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी
एक्स माइनस सी, ऐड करो कितना हो गया 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। समझ में आया कैसे ब्रेक करना है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, कैसे हम ब्रेक करेंगे। अभी हम कोई सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस हमने क्या सीखा कि कैसे जब एक से एक्स्ट्रा मॉडल्स प्रेजेंट है तो हम कैसे ब्रेक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जब एक मॉडल तो उसको हम ब्रेक करना सीख लिए थे। यहाँ पे क्या है कि एक से ज़्यादा मॉडल्स प्रेजेंट है ना, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब कैसे मॉडल्स ब्रेक करेंगे। ठीक, अब आते हैं हम एक एग्जाम्पल के ऊपर, मतलब इक्वेशन के ऊपर एक। ठीक, नोट कर लिया इसे आपने, नोट कर लो। एक एग्जाम्पल और नोट करो, है ना। एग्जाम्पल क्या अपने पास, x+1 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स 4। सॉल्व करना है आपको, करो सॉल्व। पहले सॉल्व करेंगे फिर सॉल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, आप पहले सॉल्व करेंगे फिर सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो फिर सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना होगा, पहले तो इस दोनों को ब्रेक करना होगा, तब तो बाद में सॉल्व करेंगे ना। ब्रेक के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट क्या आएगा -1, यहाँ से क्या आ गया 3/2, तो 2 रूट्स, तो कितना केसेस होगा, तो 3 केस होगा, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं पहले वाले को, x+1 के लिए। तो x+1 जो है वो -1 के पहले क्या होगा, निगेटिव होगा, और -1 के आगे क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्या है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 3/2 के पहले नेगेटिव होगा और उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो अब इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक में क्या है, पहला केस कि x लेस देन -1, तो जब x छोटा है -1 से, तो देखो -1 छोटा तो क्या हो गया, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव तो क्या है, एक माइनस लगा दिया x+1, फिर एक माइनस 2x माइनस 3, निगेटिव है तो एक माइनस लाएंगे अपनी तरफ से, तो प्लस क्या हो गया, माइनस बन गया। तो क्या देखो यहाँ पे -x -1 -2x +3, तो कितना हो गया यहाँ पे देखो +3 -1 तो 2 -3x इक्वल्स 4 आ गया। इन 2 -3 कितना है, यही ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहाँ से कितना आएगा -3x इक्वल्स 4 में से 2 गया 2, तो x कितना आ गया -2/3। अब देखो एक और चीज़ आपको बस ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है मॉडल्स करते वक्त, कि कंडीशन, बार बार यही बोल रहा हूँ कंडीशन के बारे में, है ना, कि जो भी कंडीशन आपने लिया है आपको हर हाल में उसका ध्यान रखना है। आपने कंडीशन क्या लिया है पहले, कि x जो है वो छोटा होगा -1 से, तो जो भी आपका आंसर आएगा फाइनल आंसर वो हमेशा ही छोटा होगा किससे, -1 से, वो कभी -1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इन केस अगर आपका x जो है, मतलब जो आपका आंसर है वो -1 से बड़ा आ गया, तो आप उस आंसर को नेग्लेक्ट कर दोगे, वो आंसर काउंट नहीं होगा। यहाँ चेक करो -2/3 इससे छोटा है या बड़ा है, डिवाइड कर क्या आएगा 0.6 आएगा, तो माइनस है तो उससे बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर कैंसिल हो गया, ये आंसर नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। चलो समझ में आया आपको। सेकेंड केस, अच्छा इसको आप नोट कर लो, मैं इसको साफ करूंगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज की बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम है। हाँ, सेकेंड केस क्या होगा मेरा, ये इंटरवल, तो x इस बार क्या होगा -1 से लेके 3/2 के बीच में। तो इसमें देखो क्या है, पहला वाला पॉजिटिव है तो x+1 क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा वाला निगेटिव है तो -2x +3 आ गया। मैं डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 3 + 1 4 -x इक्वल्स 4, तो x इक्वल्स टू 0। अब चेक करो क्या 0 इस इंटरवल में लाई करता है क्या, -1 से लेके 3/2 के बीच में क्या 0 होगा क्या, तो ऑफकोर्स होगा, तो मतलब ये आंसर मेरा सही है। बात समझ में आई। केस थर्ड क्या होगा मेरा, जब x जो है वो 3/2 से बड़ा होगा। इसमें क्या है देखो दोनों ही पॉजिटिव है, तो x+1 + 2x - 3, तो कितना हो गया देखो 3x
-2 इक्वल्स 4, तो 3x इक्वल्स 6, तो x इक्वल्स 2। अब देखो 2 क्या इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या x 3/2 से बड़ा, मतलब 1.5 से बड़ा, और यहाँ आया क्या 2, तो ऑफकोर्स सही है, तो ये भी सही है। तो जो मेरा सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट वो क्या होगा 0 एंड 2, कर्ली ब्रैकेट। आई होप कि आपको याद होगा, है ना, कर्ली ब्रैकेट। चलिए हो गया। देखिए अभी हमने क्या सीखा कि जब एक से एक्स्ट्रा मॉडुलस है तो हम कैसे उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने एक इक्वेशन देखा, मॉडुलस इक्वेशन, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इसे आप नोट करें, है ना। चलिए, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है।